जस्ट इमेजिन करो कि एक 30 इंच चौड़ी पाइप अगर आपको बिजली की रफ्तार से अपने अंदर खींच ले तो आपका क्या हाल होगा। यकीनन हमें सोच कर भी डर लगता है। लेकिन ये 5 लोग क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल ऐसी ही दिल दहला देने वाली सिचुएशन फेस कर चुके हैं और इनमें से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा अपनी अनसुनी कहानी दुनिया को बताने के लिए। इन्हीं में से एक आदमी के हेलमेट पर गोप्रो कैमरा लगा हुआ था जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और इसकी रियल वीडियो जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं वो आपके हाथ पांव ठंडे करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि पाइप में फंसे रहने के बाद जो हरकतें उनके साथ हुई वो सच में भयानक थी। तो चलिए जानते हैं पारिया डाइविंग की रियल स्टोरी को। तो बात है 25 फरवरी 2022 की। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्टल टाउन में ये 5 लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ वो पारिया कंपनी में एक ऑयल पाइप की मेंटेनेंस कर रहे थे जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। जहां उन्हें मेंटेनेंस का काम करना था वो एक यू शेप्ड पाइपलाइन थी जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करते थे जिसे बर्थ 5 का नाम दिया गया है। इसी तेल को पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में भेजा जाता है जहां ऑयल रिफाइनरी मौजूद है जो कि इस तेल को रिफाइन करती है। उस दिन इन वर्कर्स का काम था कि उस पाइपलाइन के ऊपर वाले हिस्से को पानी से सेपरेट करना ताकि वो वहां खड़े होकर आराम से अपना काम कर सकें। पाइप से तेल या अंदर बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स बाहर ना निकले उसके लिए एक रबर प्लग लगाया गया था। उसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिनेट जिसे हैबिटेट बेल बोला जाता है उसका इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर एयर प्रेशर क्रिएट करके एक सूखा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है ताकि वर्कर्स आराम से काम कर सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस रबर प्लग को निकाला एयर प्रेशर की वजह से पानी का टोर्नेडो बनता है जो कि उन्हें बिजली की रफ्तार से अपने अंदर खींच लेता है। 90 सेकंड तक वो उन वर्कर्स को 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाकर पटक देता है और कुछ वर्कर्स की तो हड्डियां तक भी टूट जाती हैं। इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि हमारे साथ हुआ क्या है वो बुरी तरह फंस चुके थे। उनकी खुशकिस्मती थी कि पाइप के अंदर एयर बबल्स बने हुए थे जिसकी वजह से वो सांस ले पा रहे थे, लेकिन ये बबल्स उन्हें ज़्यादा देर जिंदा नहीं रख सकते थे। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था कि जहाँ से वो आए थे वहीं वापस लौट जाए, यानी बर्थ 6 की तरफ। लेकिन पाइप के अंदर अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अगर वो गलत साइड यानी बर्थ 5 की तरफ चले जाते तो उनका मरना 101% कन्फर्म था। सो वो डिसाइड करते हैं कि जिस तरफ उनके सर हैं वो उसी तरफ जाएंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कुछ जगह पर तो सांस लेने की स्पेस थी लेकिन कुछ जगह पर सांस लेने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से आगे अकेले ही जाएंगे। उनका प्लान बहुत सिंपल था कि वो बाहर निकलकर बाकी साथियों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो एक जगह पर फंस जाते हैं। उनको अपने सामने एक ऑक्सीजन टैंक पड़ा नजर आता है जो उनके साथ ही अंदर खींचा चला आया था, लेकिन उसका माउथपीस जिसे मुंह में लगाकर सांस लिया जाता है वो ही गायब था। क्रूड ऑयल उनके मुंह और आंखों में जाने की वजह से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसी वक्त फैजल का ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो गया और हड्डियां टूटने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे की मुशक्कत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक पाइप की ओपनिंग से टकराता है, लेकिन खुश होने की बजाय वो बहुत ज्यादा डर गया था कि अगर ये बर्थ 5 हुआ तो मरना तय है। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बर्थ 6 ही था। आखिरकार उसने जोर जोर से पाइप को बजाना शुरू कर दिया। बाहर खड़े कुछ लोगों ने चेन डालकर उसे बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही उसने पहली बात जो कही कि अंदर मेरे 4 साथी अभी भी जिंदा हैं। कुछ रेस्क्यू वर्कर्स ने पानी में जाकर पाइप को ठोक ठोक कर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता की और वो लोग भी अंदर से पाइप को ठोक कर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आप उनकी आवाज़ खुद सुन सकते हैं।
लेकिन ये जानते हुए भी कि वो अंदर अभी भी जिंदा है, पारिया कंपनी ने अगले 48 घंटों तक कोई भी मदद नहीं भेजी, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास बहुत बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हैं और रेस्क्यूअर्स को ऐसे ही अंदर भेज देना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आखिरकार उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये कहकर कि वो ऑलरेडी मर चुके हैं। अंदर से आने वाली आवाज़ किसी और चीज़ की है। अंदर फंसे 4 वर्कर्स ने बेचैनी और घबराहट में दम तोड़ दिया। और जुल्म तो ये हुआ कि पारिया कंपनी पर कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। क्रिस्टोफर ने रो रो कर सारी कहानी दुनिया के सामने रखी। दोस्तों, ये थी पारिया डाइविंग की रियल स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।